हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 2.1 इसके कुछ मुख्य मानों को। तो इसके पहले तो हम देखें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान और उसके प्रांत और उसके परिसर। ठीक है, मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो देखें, यहाँ देखें साइन इनवर्स यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, तो इसका ये प्रांत है और इसका ये परिसर है। तो इसका मान जो है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, इसी तरह से कास इनवर्स का दिया हुआ है, कोशेक इनवर्स, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये सेक इनवर्स का जो है परिसर है और ये टैन इनवर्स का परिसर हो गया, ये काट इनवर्स का परिसर हो गया। ठीक है, तो किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान होता है जो उसकी मुख्य शाखा इसमें वह स्थित हो, तो उसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहते हैं। ठीक है, तो इसी मुख्य मान को हमको ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 2.1 पे चले हम। तो यह 2.1 का यह पहला सवाल देखें, दिया है ये निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो पहला है साइन इनवर्स -हाफ, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। इसमें हम मान लें, माना y बराबर, यानी इसका मुख्य मान y है, तो हम y मान लिए, माना y बराबर साइन इनवर्स -हाफ। ठीक है, अब यहाँ से साइन इनवर्स को इधर लाएं तो यह हो जाएगा साइन y बराबर -1/2। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका माइनस साइन π/6, यानी साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन -π/6 और इधर हो जाएगा साइन y। तो y बराबर -π/6 होगा। अब देखें कि यह यदि साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का जो परिसर है अगर उसमें होगा तब तो यह इसका मान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ देखें, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान जो है वह -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो ये इसलिए यह जो है इसका मुख्य मान होगा, यानी -π/2। तो यहाँ लिखें, चूँकि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2 और π/2 है। ठीक है, इसलिए साइन इनवर्स -हाफ का मुख्य मान क्या होगा, -π/6। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, -π/6। ठीक है, सेकंड देखें, इसका दिया है 2 cos इनवर्स √3/2, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। यहाँ हम मान लें, माना y बराबर cos इनवर्स √3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा cos y बराबर √3/2 मिलेगा। ठीक है, और यह जो है cos के π/6 का मान होता है, यानी 30 का मान होता है। तो इसको रेडियन में लिख लेंगे cos π/6। ठीक है, अब देखें y का मान जो है π/6 हो जाएगा। अब यह π/6 इसके cos इनवर्स के मुख्य शाखा के परिसर में यह बिलोंग करता है। ठीक है, यानी उसके परिसर में है, इसलिए इसका मुख्य मान जो है π/6 होगा। तो यहाँ लिख लें, चूँकि π/6 बिलोंग 0 से π। ठीक है, इसलिए cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखें, इसका थर्ड दिया कोसेक इनवर्स 2, इसका जो है मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें, तो इसका देखें हल। तो इसको हल करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें और इसको शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और हमें भी जो है इसका हमको मोटिवेशन मिले ताकि हम इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाएं, ठीक है। तो देखें इसको हम मान लें, माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, यह कोसेक इनवर्स इधर लाएं तो कोसेक y हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यह कोसेक के π/6 का मान होता है, ठीक है, यानी 30 का। तो यहाँ लिखें कोसेक π/6 और इधर हो जाएगा कोसेक y, ठीक है। अब देखें, यह कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है उसमें यह बिलोंग कर रहा है। यहाँ लिखें चूँकि π/6 ये बिलोंग कर रहा है आपका -π/2 से π/2, ठीक है। और इससे सिवाय इसमें जो है 0 को छोड़ करके, ठीक है। तो इसमें ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, अगर यह इसमें बिलोंग नहीं करता तो यह इसका मुख्य मान नहीं होता, ठीक है। का मुख्य मान π/6 है, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है tan इनवर्स -√3, तो इसके मुख्य मान ज्ञात करने हैं। तो देखें इसका हल, इसे हम मान लेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स -√3, tan इधर ला दें तो यह हो जाएगा tan y बराबर -√3 हो जाएगा, ठीक है। या tan के किस कोण का मान √3 होता है, तो यह होता है tan 30 का होता है। तो इसको रेडियन में लिख लें, π/6 हो जाएगा, 60 का होता है तो रेडियन में बदलेंगे 60 को तो π/3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका tan y, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं tan -π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। tan -θ = -tan θ होता है और इधर हो जाएगा आपका tan y। तो y का मान जो है यहाँ से क्या मिला, -π/3 मिल रहा है। अब देखेंगे -π/3 जो है tan इनवर्स के मुख्य शाखा के परिसर में यह है कि नहीं है। तो यहाँ देखें, -π/2 से π/2 के बीच में यह आएगा, इसलिए यह जो है इसका मुख्य मान होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, चूँकि -π/3 यह बिलोंग कर रहा है tan इनवर्स के मुख्य शाखा के परिसर में, ठीक है। उसके परिसर में जो है यह बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, ठीक है। इसलिए यहाँ लिख लें, इसलिए tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। या नेक्स्ट देखें, पाँचवा cos इनवर्स -½ का मुख्य मान ज्ञात करना है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में ये पूछा हुआ है। तो देखें इसका हल, इसे हम मान लें, माना y बराबर cos इनवर्स -½ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा cos y बराबर -½ ठीक है। और यह cos के आपका 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लें cos π/3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा cos y, ठीक है। अब देखें, इसको हम बदल सकते हैं cos π - π/3,
180 अंश माइनस थीटा करेंगे, सेकंड में जाएगा, सेकंड में इसका मान जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लें तो यह हो जाएगा काश 3 पाई में से पाई निकलेगा तो 2 पाई बटे 3 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा काश वाई का मान 2 पाई बाई 3 मिला। अब यह 2 पाई बाई 3 जो है काश इनवर्स के परिसर में यह मिल रहा है, इसलिए इसका जो है मुख्य मान होगा। तो यहाँ लिख लें चूँकि 2 पाई बाई 3 सॉरी 2 होगा 3 है, ठीक है। 2 पाई बाई 3 यह बिलोंग करेगा आपका 0 से पाई में बिलोंग करेगा, ये कर रहा है। तो इसलिए काश इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है, का मुख्य मान क्या होगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 है, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा दिया कि tan इनवर्स -1, तो इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। तो यहाँ भी हम मान लें, माना y बराबर tan इनवर्स -1, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा tan y बराबर -1 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है। और इधर हो जाएगा tan y। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस पाई बाई 4, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा tan y बराबर माइनस पाई बाई 4। अब माइनस पाई बाई 4 tan इनवर्स के मुख्य मान के शाखा के परिसर में यह बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी -π/2 से π/2 में के बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसका मुख्य मान जो है -π/4 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लें चूँकि -π/4 यह बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यह बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के परिसर में, ठीक है। tan इनवर्स के परिसर में यह बिलोंग कर रहा है, इसलिए tan इनवर्स -1 का मुख्य मान हो जाएगा कितना -π/4 है, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सातवां दिया है सेक इनवर्स 2/3 तो इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, इसे मान लें हम, माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। तो इधर लाएं सेक को, तो सेक y हो जाएगा बराबर, यह हो जाएगा 2/3, ठीक है। और यह सेक के π/6 का मान होता है, तो यहाँ लिख लें सेक π/6, ठीक है। यानी सेक 30 डिग्री का मान यह होगा 2/3, यह इधर हो जाएगा सेक y। तो y बराबर π/6 मिल रहा है। तो अब देखें यह π/6 जो है सेक इनवर्स के परिसर में है, ठीक है, इसलिए इसका जो है मुख्य मान π/6 होगा। तो यहाँ लिख लें चूँकि π/6 बिलोंग्स, यह हो जाएगा 0 से पाई, और सिवाय माइनस किसके, ये π/2 को छोड़ करके इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। यह इसलिए सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान π/6 है, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट देखें, आठवां दिया काट इनवर्स √3, तो इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। देखें इसका हल, इसे हम मान लें, माना y बराबर काट इनवर्स √3, पूर्व की भांति इसको भी करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा काट y बराबर √3, ठीक है। अब देखें काट के किस कोण का मान जो है √3 होता है, तो यह जो है 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिख लेंगे काट π/6, और यहाँ हो जाएगा
काट वाई, तो वाई बराबर पाई बटे 6 मिल रहा है। तो अब यह पाई बटे 6 काट इनवर्स का जो परिसर होता है उसमें यह होगा, तो इसका मुख्य मान जो है यह होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, चूँकि पाई बटे 6 यह बिलोंग कर रहा है काट इनवर्स के परिसर में, 0 से पाई में यह बिलोंग कर रहा है, इसी के बीच में है। ठीक है, तो इसलिए काट इनवर्स √3 का मुख्य मान कितना होगा, पाई बटे 6 है। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां दिया है कास इनवर्स माइनस 1/करनी में 2, तो इसका हल देखें। इसे हम मान लें, माना y बराबर कास इनवर्स माइनस 1/करनी में 2। ठीक है, तो यह कास y हो जाएगा माइनस 1/करनी में 2। इसको हम लिख सकते हैं माइनस कास के पाई/4 का मान जो है 1/करनी में 2 होता है। ठीक है, यह हो जाएगा कास y, यह हो जाएगा कास माइनस पाई/4। अगर लिखते हैं तो y का मान कास माइनस पाई/4 हो जाएगा। माइनस पाई/4 जो है कास इनवर्स के परिसर में यह नहीं है, इसलिए इसका मुख्य हल नहीं होगा माइनस पाई/4। तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कास पाई माइनस पाई/4। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4 पाई में से 1 पाई निकलेगा, 3 पाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखें कास 3 पाई बटे 4, और इधर हो जाएगा कास वाई। ठीक है, अब देखें, यह कास इनवर्स का जो परिसर है 0 से पाई, उसके बीच में यह मिल रहा है 3 पाई/4, इसलिए इसका मुख्य मान जो है 3 पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, चूँकि 3 पाई/4 बिलोंग्स 0 से पाई, इसलिए कास इनवर्स माइनस 1/करनी में 2 का मुख्य मान 3 पाई/4 है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10वां, कोसेक इनवर्स माइनस √2 ये दिया हुआ है, तो इसका हल देखें। इसे हम मान लेंगे, माना y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक y बराबर माइनस √2, और यह जो है कोसेक के पाई/4 का मान यह होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस कोसेक पाई/4, और इधर हो जाएगा कोसेक y। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं कोसेक माइनस पाई/4। ठीक है, ब्रैकेट में, और इधर हो जाएगा कोसेक y, तो y बराबर माइनस पाई/4, और यह माइनस पाई/4 जो है कोसेक इनवर्स के परिसर में यह मिल रहा है, इसलिए इसका मुख्य मान जो है माइनस पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, चूँकि माइनस पाई/4 बिलोंग्स, यह हो जाएगा माइनस पाई/2 से पाई/2। ठीक है, और एक्सेप्ट 0 के अलावा बाकी इसमें जो है यह बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान क्या होगा, यदि यह जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका मुख्य मान जो है माइनस पाई/4 है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह दिया हुआ 11 नंबर का यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -½ और प्लस साइन इनवर्स -½ ये दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें इसका हल। देखें, यह दिया है आपका tan इनवर्स ½ प्लस कास इनवर्स -½ और प्लस साइन इनवर्स -½ ये दिया हुआ है।
तो tan इनवर्स 1 यह जो है पाई/4 का मान होता है, तो यहाँ पाई/4 हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखें कास इनवर्स यह -12 जो है कास 120 डिग्री का मान होता है, तो कास 120 को हम 2π/3 लिख सकते हैं, ठीक है इसको। और साइन इनवर्स -θ इसको हम माइनस कर लें साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। अब देखें यह हो गया आपका पाई/4 और कास इनवर्स इंटू कास थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 2π/3, ठीक है। और माइनस यहाँ जो है देखें साइन इनवर्स हाफ जो है साइन के किस कोण का मान होता है 1/2, तो यह होता है 30 डिग्री का, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन π/6, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका पाई/4 प्लस 2π/3, ठीक है। और माइनस यह हो जाएगा पाई/6 साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। अब इसको हम जोड़ लें, ठीक है, इसको जोड़ें तो इसका एलसीएम हम लिखें, ठीक है। तो एलसीएम इसका जो है 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 4×3 12 3π और 3 चौका 12 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस 2π, ठीक है। तो 8×3 11, 11 में से 2 निकल गया तो यह 9 बच जाएगा, 9π/12, 3 त्रिक 9 और 3 चौका 12, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 3π/4, ठीक है। तो इसका मान जो है यही होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12 नंबर का दिया कास इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। तो यह आपका दिया हुआ है प्रश्न कास इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ यह दिया हुआ है। तो देखें कास इनवर्स हाफ इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स 1/2 जो है यह कास के 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 को रेडियन में लिख सकते हैं हम पाई/3, ठीक है। पाई/3 इसको लिखा जा सकता है। और प्लस 2 साइन इनवर्स यह 1/2 जो है साइन के 30 डिग्री का मान होता है, तो पाई/6 यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें यह हो जाएगा आपका कास इनवर्स कास थीटा इक्वल टू होता है थीटा, तो पाई/3 हो जाएगा। अब प्लस 2 साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा हो जाता है, तो पाई/, यहाँ 6 है तो यह 2 गुणे पाई/6 हो गया, ठीक है। तो अब देखें पाई/3 धन 2 × 2 2 3 6, तो यह पाई/3 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों मिलके 2π/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है यह होगा, तो इसका हल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और तब तक इस चैनल पे आप बने रहें। जय हिंद।